साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। राजस्थान की प्रचार यात्रा में गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, संत महापुरुष परोपकारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से उन्हें जो ज्ञान मिला होता है, आनंद मिला होता है, उसे वे अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इसे बांटते हैं। महापुरुष के दिलों में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होती। वे जाति वर्ण का भेद नहीं मानते। उनकी नज़र में गरीब अमीर सभी बराबर होते हैं। वे सभी से एक जैसा प्यार करते हैं। उनका यही ध्यान होता है कि ज्ञान से जो सुख उन्हें मिला है वह औरों को भी मिले, सभी इससे लाभ उठा पाए। इसीलिए वे हर गली मोहल्ले में जा जाकर इसका प्रचार करते हैं। वे ज्ञान का आनंद अपने तक ही सीमित नहीं रखते। सत्संग कार्यक्रम के बाद गुरुदेव के विश्राम स्थल पर अधिकतर महापुरुष पहुंच गए। पारिवारिक वातावरण में बातचीत होने लगी। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिशन के प्रचार को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का यत्न करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय महापुरुषों का सहयोग लेना चाहिए, उन्हें उत्साह देना चाहिए। मद्रास में संतों को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद गुरुदेव आंध्र प्रदेश में के एक गांव भीमावरम पहुंचे। यहाँ के स्थानीय प्रचारकों की प्रेरणा से यहाँ एक समागम रखा गया था। भीमावरम एक साधारण सा कस्बा है, लेकिन यहाँ की संगत काफ़ी बड़ी है। यहाँ के निवासी बड़े सादा और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। गुरुदेव के भीमावरम पहुँचने पर यहाँ के महापुरुषों ने सनातन परंपरा के अनुसार सतगुरु का स्वागत किया। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सारे रास्ते में पुष्प वर्षा करते हुए वे गुरुदेव को पंडाल तक लाए। वहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरुदेव की आरती उतारी। समागम जिस पंडाल में हुआ, दास उसकी शोभा को आज तक नहीं भूल पाया। पूरा पंडाल पत्तों से बनाया गया था। जमीन पर बैठने के लिए दरिया नहीं थी, बल्कि वही पत्ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराणों में वर्णित किसी ऋषि आश्रम में बैठे हों। समागम का अधिकतर कार्यक्रम तेलुगु भाषा में ही हुआ। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गुरुदेव कुछ समय के लिए वहां रुके तो एक महापुरुष गुरुदेव के करीब आकर बैठ गया। तभी पास खड़े एक महापुरुष ने उसकी ओर संकेत करते हुए गुरुदेव से कहा, बाबा जी, यह महापुरुष कितना अच्छा बोलते हैं, इनमें कितना प्यार है, यह बहुत महान है। उस महापुरुष ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, भगवान, मैंने तो अभी नया नया ज्ञान लिया है, मात्र 6 महीने हुए हैं। कई वर्षों से आपके चरणों में रह रहे महापुरुषों से मेरी क्या बराबरी। गुरुदेव ने उस महापुरुष की ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर फरमाया, ज्ञान तो नया पुराना नहीं होता है, एक रस होता है। कोई आज प्राप्त करे या किसी ने 10 साल पहले प्राप्त किया हो, ज्ञान तो एक जैसा ही होता है। जैसे सोना तो सोना ही है, चाहे किसी ने आज लिया हो या 10 साल पहले। आज की तारीख में उनका मूल्य भी बराबर है। गुरुदेव के वचन सुनकर उस महापुरुष ने कृतज्ञ भाव से कहा, भगवान, आप दयालु हैं, नीच को भी ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन
इन महापुरुषों की कई वर्षों की भक्ति है। कई वर्षों से ये ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अभी इनकी स्थिति तक पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे। यह बात तो ठीक है, गुरुदेव ने सनिग्ध मुस्कान के साथ कहा। जिन भक्तों ने ज्ञान लेकर अपने आप को अर्पण किया है, ईश्वर के भाणे को अपनाया है, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाया है, वे तो अवश्य इसका आनंद ले रहे हैं। उस महापुरुष को उत्सुकता पूर्वक निहारते देखकर गुरुदेव ने आगे फरमाया, समय की इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, बात तो भावना की है, ज्ञान को अपनाने की है। जैसे किसी की दुकान हो, उसमें माल भी काफ़ी भरा हो, लेकिन वह दुकानदार आलसी हो, लापरवाह हो, ग्राहकों से उसका व्यवहार भी अच्छा ना हो, तो वह अपनी दुकान का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कई साल दुकानदारी करने के बावजूद उसका कारोबार नहीं बढ़ सकता, उसे उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता। इसके विपरीत यदि कोई दूसरा दुकानदार हो, उसने कुछ महीने पहले ही दुकान खोली हो, लेकिन वह मेहनती हो, कारोबार में उसकी रुचि हो, ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो, सबसे मीठा बोलता हो, तो यकीनन उसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। वह दुकान का ज़्यादा लाभ उठा पाएगा, उसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसी बात ही परमार्थ में है। ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन ना बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी क्षण से अर्पण भाव में आ गया हो, हुक्मे बंदा बन गया हो, तो अवश्य उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। दास के कहने का भाव यह है कि आनंद ज्ञान को अपनाने में है, कम या ज़्यादा समय का आनंद से कोई संबंध नहीं। उस महापुरुष ने झिझकते हुए निवेदन किया, गुरु जी, यह वचन तो सत्य है। दास 6 महीनों से आपकी कृपा से आनंद ले रहा है। अन्य महात्मा तो कई वर्षों से आनंद ले रहे होंगे, उनके पास तो आनंद का भंडार भर गया होगा, वे तो बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे। गुरुदेव ने सहज भाव से समझाया, यह बात तो ठीक है कि ज्ञान को अपनाने के अक्षण से ही आनंद प्राप्त हो जाता है, लेकिन आनंद कोई स्टोर करने वाली, कोई जोड़ने वाली वस्तु नहीं। महात्मा ने तो हर अक्षण में इसका आनंद लेना होता है। ये जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसा दास ने अभी दुकान का उदाहरण दिया, इनका संबंध सांसारिक वस्तुओं से होता है। ये तो बस बात को आसानी से समझाने के लिए दिए जाते हैं। वैसे अगर हम यह सोचें कि आध्यात्मिक जीवन में भी ये बिल्कुल उसी तरह लागू होते हैं, तो यह हमारी भूल है। ये अध्यात्म संबंधी बातों को समझाने का एक ढंग मात्र है। इसीलिए ज्ञान के आनंद को दुकान की कमाई की तरह ही ना समझे। यह आनंद तो सदा एक रस रहने वाला होता है। जैसे ही आत्मा परमात्मा में अभेद होती है, आनंदित हो उठती है, और जब तक हम निरंकार से जुड़े रहते हैं, आनंदित ही रहते हैं। इसीलिए आनंद की स्थिति भी नए पुराने दोनों भक्तों की बराबर है। अगर
कोई अंतर होता है तो ध्यान के कारण होता है, नया या पुराना होने का कारण नहीं। गुरुदेव ने कुछ रुक कर आगे समझाया। हाँ, इतना जरूर है कि जिस महापुरुष ने जितना पहले ज्ञान लिया होता है उतने समय से वह संगतों की सेवा में लगा होता है, उसका संतों से प्यार होता है, ज्ञान का प्रचार कर रहा होता है, इसका उसे व्यवहारिक जीवन में अवश्य लाभ मिलता है। वह स्वाभाविक तौर पर ही नए ज्ञान लेने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उस महापुरुष ने आनंद विभोर होकर गुरुदेव को नमस्कार की। कुछ समय के बाद गुरुदेव सत्संग के अगले कार्यक्रम में पहुंचने के लिए चल पड़े। आंध्र प्रदेश की प्रचार यात्रा के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनेकों नगरों एवं ग्रामों में भक्तों को दर्शन देने के बाद गुरुदेव दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली और आसपास की संगतें आपके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में सत्संग के विशेष कार्यक्रम हुए। संगतों की रौनक देखते ही बनती थी। इन्हीं दिनों एक दिन शाम को जब गुरुदेव अपने कमरे में बैठे हुए थे तो मध्य प्रदेश का एक महापुरुष आया। नमस्कार करने के बाद उसने गुरुदेव के चरणों में अपने मन की एक बात रखते हुए कहा, बाबा जी, पिछले दिनों आपने बहुत कृपा की कि हमारे शहर में आए। आपके आने पर कई ऐसे महापुरुष भी सत्संग में आए जिनके दर्शन संगत में बहुत कम ही होते हैं। इन महापुरुषों का कहना है कि हम गुरु के साथ जुड़े हैं। जब संगत में बाबा जी होंगे हम तो तभी आएंगे। बाबा जी के बिना संगत में आकर हमने क्या करना है। यह सुनकर गुरुदेव कुछ गंभीर हो गए और फरमाया, ऐसा सोचना ठीक नहीं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं ज्ञान होता है और महापुरुष ज्ञान से जुड़ते हैं, निरंकार से जुड़ते हैं, किसी शरीर से नहीं जुड़ते। शरीर से जुड़ने वाले ज्ञान का पूरा आनंद नहीं ले पाते। गुरुदेव ने आगे स्पष्ट किया, सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, इनको सुनने से दृढ़ता आती है, निरंकार सतगुरु पर विश्वास पक्का होता है। महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा कि संगत, गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन नाम हैं। इनमें से यदि किसी एक को भी छोड़ दे तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। जैसे जैसे कोई सत्संग से परे हटता है उसका गुरु से प्यार भी कम होता जाता है। गुरु से प्यार और विश्वास कम होता है तो निरंकार का ध्यान भी कम होने लगता है। सत्संग को तो परमार्थ में पहली सीढ़ी माना गया है। जो महापुरुष नित्य प्रति सत्संग करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार पर विश्वास सहज ही बढ़ता जाता है। जो महापुरुष यह दावा करता है कि उसका गुरु के साथ प्यार है उसे तो सत्संग में आना ही चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी बात मानी जाती है और गुरु का आदेश तो यही है कि सत्संग में आओ। इसीलिए गुरु भगत तो सत्संग में जरूर आते हैं। तभी पास बैठे हुए संत निरंकारी पंजाबी के संपादक श्री मान सिंह जी मान ने धीरे से कहा, बाबा जी, कुछ महापुरुष यह भी कहते हैं कि सत्संग में तो विश्वास पक्का करने के लिए आया जाता है और हमारा तो निरंकार पर विश्वास दृढ़ हो गया है। इसीलिए अब हम
सत्संग में आने की क्या जरूरत है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिसका निरंकार पर दृढ़ विश्वास है वह सत्संग से दूर रह ही नहीं सकता। सत्संग में ही तो उसके इष्ट का यशोगान होता है, चर्चा होती है, महिमा गाई जाती है। इसीलिए भगत तो वहां खींचा चला जाएगा। जैसे आप कवि हैं, आपको कविता से प्यार है। अगर कहीं कवि दरबार हो रहा हो और आप वहां ना जा पाए तो बेचैनी महसूस करेंगे। भगत का प्यार तो कविता के प्यार से कहीं ज्यादा होता है। फिर वह भला सत्संग में जाए बिना कैसे रह सकता है? वैसे भी हम गृहस्थी लोग हैं। सारा दिन हमें सांसारिक कार व्यवहार करना पड़ता है। माया में विचरते हुए मन कई तरह के प्रभाव ग्रहण कर सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में मन डोल भी सकता है। जब हम संगत में आते हैं तो माया का प्रभाव उतर जाता है। अडोल निरंकार से जुड़कर हम माया के उतार चढ़ाव में डोलते नहीं। इसीलिए संतों महापुरुषों के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। अगर हम मान भी लें कि किसी भगत का हर हाल में निरंकार दातार पर विश्वास दृढ़ रहता है, किसी भी हालत में वह डोलता नहीं, तो ऐसे महान संत को तो सत्संग में अवश्य ही आना चाहिए, ताकि जो विश्वास दातार ने उसे बख्शा है उस पर वह अन्य महापुरुषों को भी दृढ़ कर सके। संत का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। इस नाते यह उसकी मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है कि वह सत्संग में आकर दूसरे महापुरुषों को दृढ़ विश्वासी बनने की प्रेरणा दे। सासंगत जी, धन निरंकार।